चले भाई, चले। 14:30 चल चुके हैं। क्या कहना चाहोगे ट्रैक के बारे में? कैसा है? जो मौत कैसी होती है भाई, हम लोगों ने देखी भाई। ये चढ़ाई है, सामने देखो सीधी खड़ी, तो अब तक ऐसा ही है भाई। चेक करो वीर बजरंगे, हमने कितने बजे चलना शुरू करा था? 5 बजे चलना शुरू करा था। ये 4 भाई, चारों के चारों तो भाई 25 मिनट के ऊपर पहुंचा दिया। कल मैं आया था 45 मिनट लगे थे मेरे को। नमस्कार, और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया ट्रैक, ठीक है, जो कि हमें लेके जाता है एक हमारे 5 केदारों में से एक केदार मध्य महेश्वर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो करीबन 16 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जो कि रासी विलेज से स्टार्ट होता है। मध्य महेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और आप इजीली पहुंच सकते हो, ठीक है। दिल्ली से मैंने रात में बस करी थी, ठीक है। 11:30 बजे मैं दिल्ली से निकला। दिल्ली से निकलने के बाद सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचा, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट रहता है, हमारा गेटवे भी है वो, ठीक है। ऋषिकेश के बाद आपको वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अगर आप बाइक वगैरह के थ्रू नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप वैसे चाहो तो अपनी गाड़ी से भी यहाँ तक आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर ऑप्शन ये है, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव जाना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप बस के थ्रू जाओ। मेरे को 450 रुपये बस का किराया लगा था ऋषिकेश तक आने का। 500 रुपये मैंने वहाँ से दिए हैं, ठीक है, कोंडा विलेज तक आने के। अब वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज करता है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके से उनको जितना अच्छा बार्गेन कर लेंगे उतने अच्छे आप ट्रिप को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। 400 रुपये में वो आपको रासी विलेज छोड़ देंगे। अब क्या है कि जो ट्रिप स्टार्ट होता है वो रासी के करीबन और 2 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होता है, तो आप उनको बता के चले कि आपको 2 किलोमीटर आगे ही छोड़े जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली लोग जहाँ पे सजेस्ट करेंगे ना, वो इस तरीके से सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ से कोंडा चले जाओ, कोंडा के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। कोंडा से आप ऊखीमठ चले जाना, ऊखीमठ से राशि चले जाना। बट ऐसे नहीं है, आपको सेम गाड़ी ही राशि तक छोड़ सकती है, तो आप क्यों 3 जगह चेंज करोगे, 3 जगह पे करोगे। वहीं शॉर्ट में बात करके चलो, ठीक है। इसका जो रास्ता है ऋषिकेश से कोंडा, कोंडा से राशि डायरेक्ट है, और राशि से जब आप थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका रास्ता उतरता है नीचे के लिए, और वहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। उस बोर्ड से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं। जब ये सीढ़ियाँ कंप्लीट करेंगे तो जैसे हमारा केदारनाथ का ट्रैक था या फिर तुंगनाथ का ट्रैक था, सेम वैसे ही हमें ट्रैक देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार जब आप इसके मेन ट्रैक पे आ जाओगे ना, ठीक है, अभी आप अगर आपने तुंगनाथ का ट्रैक करा हुआ है या फिर आपने केदारनाथ का ट्रैक करा हुआ है, तो आपको पता होगा कि वहाँ के ट्रैक कैसे हैं, ठीक है। सेम वैसा सा ही कुछ ट्रैक यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तक मैं गोंडार विलेज तक नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है। गोंडार विलेज क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो, मतलब जब आप राशि विलेज से उतरोगे, उसके बाद जो आपको पहला विलेज मिलता है वो है गोंडार विलेज, जहाँ पे आपको होम स्टे, होटल, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। खाना मिल जाएगा, रुकने की व्यवस्था पर्याप्त मिलेगी, सारी चीज़ें। मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ। अभी अच्छा खासा चलने के बाद मेरे को मेरे पहले लोकेशन की एक झलक दिखाई दी है,
ठीक है, अब आप ये देखो, ये मेरा ट्रैक है जहाँ से मैं आया हूँ, और वो रही मेरी लोकेशन, पहली लोकेशन वंडार विलेज। सबसे पहले वहाँ पहुँचना है, उसके बाद देखते हैं आगे कि इससे आगे आज ही जाना है या फिर मैं कल करूँगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं करीबन अभी 1.5 या 2 घंटे और चल सकता हूँ बड़े आराम से। चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने को तो मैं वहाँ तक चल जाऊँगा, पर रात हो जाएगी तो रात में मैं भाई देख कैसा रिस्क नहीं लेता अपनी जान के साथ। ठीक है, पता चले महादेव से मेरे को सीधा ही मिलना पड़ जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अपना। रात में स्टे करेंगे, सुबह चलेंगे। गोंडार के बाद 1 किलोमीटर बाद पड़ता है, ठीक है, दूसरा गांव, और इसका नाम है वंतोली। अभी यहाँ की सबसे अच्छी समझ लो, खतरनाक समझ लो, एडवेंचरस समझ लो, चाहे जैसी बात समझ लो, यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे रिवर को अपन को ना क्रॉस करना होता है, जो इतने टाइम से हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उस रिवर को हमें क्रॉस करके और उस पार जाना है। बट पहले ब्रिज ये वाला हुआ करता था, लेकिन कुदरत का महर, ठीक है, तूफान आया, पानी आया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ब्रिज है ये वाला, ठीक है, इस ब्रिज से क्रॉस करके हमें उधर जाना है। तो देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 नदियों का संगम भी देखने के लिए मिलता है, मधुगंगा और मोरखंड। आपको स्टे के ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है, अपने कैमरे चार्ज करने हैं, या फिर ड्रोन चार्ज करना है, कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ यहीं पे फुलफिल हो सकती है। इससे ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है आपको। ठीक है, शायद फ़ोन भी आपका चार्ज ना हो पाए ऊपर, है ना। यहाँ की जो कॉस्टिंग रहती है वो 500 से 1000 रुपये के अंदर आपको रूम मिल जाता है। मेरी सिंगल पर्सन के लिए बात हुई थी 500 रुपये के अंदर, बट मेरे साथ जो और लोग आए हुए थे, 2 या और 4 लोगों का ग्रुप था, उन लोगों की 700 रुपीज़ पर रूम पे बात हुई थी। तो ईजिली आप नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइसिंग को लेकर। फूड पूरे रास्ते आपको किसी भी जगह खाएं, आप कहीं भी खाएं, फूड हर जगह आपको डिसेंट ही मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं रुका था, मैंने इससे थोड़ा सा और ऊपर जाने का फैसला किया, और मैं जिस गांव में रुका था वो था नानू चट्टी। ठीक है, नानू चट्टी में बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं, वहाँ पे रुकने के ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। नानू चट्टी के बाद ये आपका सिर्फ 5 किलोमीटर का रह जाता है, जबकि बंतोली से नानू चट्टी की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। चले भाई, ये चढ़ाई है, सामने देखो सीधी खड़ी, टॉप तक ऐसा ही है भाई, ऊपर तक जाना है। चले भाई, चले चले गुरु। नीचे के 8 किलोमीटर ऐसे है कि यूं पार हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर के 8 किलोमीटर ऐसे है कि महादेव हर दूसरी मोड़ पे दिखाई देंगे। हाँ, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। सब भाई दिखना हो गया बंद, देख रहे हैं सिर्फ चमकते पत्थर, ना रास्ता दिख रहा है, ना लोग दिख रहे हैं, ना किलोमीटर दिख रहा है। बस 300 मीटर और है, फिर हम गाड़ी में सोएंगे। लेकिन ये 300 मीटर कितनी देर से है? लेकिन ये 300 मीटर सारे खत्म नहीं हो रहे। 300 मीटर मध्य महेश्वर नहीं है भाई, 300 मीटर कैंप है। मध्य महेश्वर तो उसके 6 किलोमीटर ऊपर है।
गलत है, नहीं मानना बाबे। हेलो गाइस, गाइस बताओ कौन है? मैंने कहा लूंगा। यही बताओ वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज आवर ट्रैक डे 4:25 और अभी 4:25 से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं हम 8 किलोमीटर कितने टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं। आज हमारे महादेव के दर्शन का दूसरा दिन, ठीक है, जो कि हम शुरू कर रहे हैं सुबह कितना टाइम हो रहा है? 4:25 से नानू विलेज से, और यहाँ से हमारा रह रहा है 6 किलोमीटर। हम लोग उठे थे 3 बजे और अभी हमें पहुंच रहा है 6 किलोमीटर और ऊपर, तब हमें मिलेंगे मध्य महेश्वर महादेव का। अंधेरा हो रखा है, देखते हैं ठीक है, अभी की हालत ऐसी है यहाँ कि भाई कुछ नहीं पता कि आगे क्या है कैसा है। एक तो खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, ऊपर से ये देखो, और नहाने में भाई जो मौत आई है ना हमें, जो हमें नहाने में मौत आई है वो क्या ही बताऊं। पैर मेरे अब भी दुख रहे हैं। एक बार ये देखो, रात को सोए के समय पसीना निकल गया नीचे से। ये देखो, रात को सोए के समय तो भाई ये मौत है, फिर ना ठंड रुक रही है ना कुछ और रुक रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। नानू भाई के हमारे नींद नहीं रुक रही। अभी अपन 1 किलोमीटर पहुंचे, 5.5 किलोमीटर से शुरू करा था, 4.5 रह रहा है। और 1 किलोमीटर में मामा कैसी मौत देखी है? पसीना छूट रहा है। मेरे को लगा था आराम करने के बाद चढ़ाई आसान हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है। बस इतना है कि थोड़ी सी सांस बढ़ गई है, ठीक है, बाकी थकान अभी भी उतनी ही है, वही हालत ख़राब हो रही है। असलियत में क्या होता है भाई कि जब आप रील से हटके एक सच में किसी केदार के दर्शन करने के लिए जाते हो, वो मेरे को ये ट्रैक एक्सपीरियंस करा रहा है। स्टार्टिंग के 8 किलोमीटर ऐसे थे मक्खन, ऐसे लगा बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, पर उस 8 किलोमीटर के बाद कि जो बात जो चढ़ाई है ना वो खड़ी है। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों बड़े बुजुर्ग जो थे मेरे दादाजी के टाइम पे, वो लोग अपने बुढ़ापे में ये चीज़ केदार के दर्शन करने के लिए जाते थे। आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से यहाँ बर्फ़ नहीं मिलती, सामने वाले पहाड़ों पे भी यहाँ के बराबर बर्फ़ है। लेकिन जो मेरे दादाजी का टाइम रहा होगा उस समय शायद ये जगह खुलती भी रहा होगा, ठीक है। इसीलिए वो लोग कहते थे केदारनाथ के दर्शन जिंदगी के अंत में करने जाएंगे, अगर वापस आए तो महादेव की कृपा, नहीं आए तो महादेव के साथ। हर हर महादेव। भाई अगर पूरे ट्रैक में मेरे को इंसानों का बनाया कुछ भी अच्छा लगा है, ठीक है, तो वो है ये मोटिवेशनल लाइन। हर 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा जिससे दिल खुश हो जाता है। जैसे कि भी यहाँ पे लिख रखा है, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा है हो तो मध्य महेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव। और मैं दिल्ली NCR से हूँ, नरक कह दो उसे, मेरे लिए तो ये स्वर्ग ही है भाई, स्वर्ग से कम कुछ भी नहीं है। चलो महादेव का नाम लेके फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ अच्छा देखते हैं, महादेव से मिलते हैं। भाई अपन करीबन 14:30 चल चुके हैं। क्या कहना चाहोगे ट्रैक के बारे में, कैसा है? रील सकल मेरी जो केदारनाथ पे रील बनाने के लिए जाते हैं, क्या लगता है वो बचेंगे? केदारनाथ कुछ नहीं है भाई इसके आगे। 14 किलोमीटर का है, जबकि केदारनाथ हमारा 24 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है भाई 2 बार मार दूंगा इतने टाइम में केदारनाथ में। भाई। ये हालत है कि 8 किलोमीटर तो बड़े आराम से हम लोग आए, और 8 किलोमीटर समझ में नहीं आ रहा हमें कि कब खत्म होंगे। और उसके ऊपर भी जाना है हमें, तो देखते हैं वहाँ क्या। बूढ़ा मध्य महेश्वर उनसे ऊपर है, वहाँ भी पहुँचना है, ठीक है, तो देखते हैं। और बट पता है इस ट्रैक में किसी को फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि जब आप उतरोगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा,
उतरोगे तो ये 8 किलोमीटर आपको ढलान मिलेगी, वो 8 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है। दोनों टाइप से आपको पढ़ना बराबर ही है, वो कोई सीन नहीं कि आप जब आप उतरोगे तो आराम रहेगा। 8 किलोमीटर दोनों तरफ से ही आपकी बैंड बजनी है। भाई बहुत गंदा ट्रैक है, वो तो सोच समझ के आना। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है हमारा श्री मध्य महेश्वर धाम, है ना। और इसके कपाट अभी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे खुलते हैं कपाट। 7 बजे के बाद 12 बजे भोग लगने के बाद बंद हो जाते हैं, फिर 6:30 बजे के आसपास खुलते हैं वापस से। इस बीच ऐसा नहीं है कि जो लोग आके वापस जाना चाह रहे हैं उनको दर्शन नहीं होते। इन केस अगर आप वापस लौटने की प्लान कर रहे हैं तो भी आपको दर्शन करा दिए जाएंगे महादेव के, बट आप शायद आरती वगैरह नहीं देख पाएंगे। तो मैं एक बार इसकी टाइमिंग बता देता हूँ प्रॉपर। 7 बजे कपाट खुलते हैं। 7 बजे कपाट खुलने के बाद फिर श्रृंगार होता है उनका, ठीक है। वो सारे श्रृंगार के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। 8 बजे वापस से उनका श्रृंगार उतारा जाता है। तो अगर आप एक्चुअल मूर्ति के दर्शन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। जो उनकी नाभि के दर्शन है वो अगर आप करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। 8 बजे उसकी टाइमिंग रहती है। अगर आप 8 बजे यहाँ पे आ जाएंगे मंदिर के ठीक सामने तो आपको दर्शन वो हो जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे में वापस से श्रृंगार करके फिर से श्रृंगार के साथ दर्शन चलते हैं 12 बजे तक, और 12 बजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं भोग लगाने के बाद, ठीक है। अब बात आती है कि मध्य महेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद बूढ़ा मध्य महेश्वर कैसे पहुँचा जाएगा। तो बूढ़ा मध्य महेश्वर जो अभी आप मेरे पीछे चोटी देख रहे हो सबसे ऊँची, ठीक है, ये चोटी बूढ़ा मध्य महेश्वर से 2 चोटी नीचे है, ठीक है। आपको अगर बूढ़ा मध्य महेश्वर जाना है तो सीधी खड़ी चढ़ाई है, वो आपको कंप्लीट करनी है। खड़ी चढ़ाई करने के बाद फिर आप टॉप पे पहुंचोगे, वहाँ से 2 चोटी और ऊपर चढ़ोगे, फिर आप बूढ़ा मध्य महेश्वर पहुँच जाओगे। लेकिन वहाँ का भी कुछ अपना ही अंदाज़ है। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो 360 व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। जैसा आपने तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला जो है वहाँ से जो व्यू देखा है, सेम वैसा ही देखने के लिए मिलता है। बस तुंगनाथ जो चंद्रशिला पीक है वहाँ पे व्यू ऐसा है कि 360 में ऐसा लगता है कि सारे पहाड़ आपसे नीचे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। 360 व्यू देखने के लिए मिलता है। इनसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने के लिए मिलते हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैलीज़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो टॉप पे ही पहुँच के आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा जानना है आपको, तो आप बता सकते हो मेरे को। थैंक यू।